नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। विभाग के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता प्रमुख डॉक्टर शंकरप्पा मिलारे ने कहा। अमरेश्वर मंदिर में विधायक प्रभु चौहान द्वारा विशेष पूजा। लिंगायत संतों ने सिद्धरामैया से की मुलाकात, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बसवन्ना की मूर्ति मांगी। एनडब्ल्यू के साथ सी बस कंडक्टर मारपीट मामला, विजेंद्र सरकार से उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का किया आग्रह। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट, भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र कर्नाटक में तनातनी, बसों में मार्शल या पुलिस को तैनात कर सकती है फडणवीस सरकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हर विभाग के किसी भी कार्यक्रम और परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम जरूरी है। विभिन्न मीडिया तरीकों और संचार के माध्यम से क्षेत्र स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। कलबुर्गी डिवीजन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर शंकरप्पा मिलारे ने नए नवाचारों को अपनाकर सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन का आह्वान किया। वे आज बीदर सभा भवन में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कलबुर्गी संभाग स्तरीय आईसी समीक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने वीडियो प्रदर्शन का चयन करके सोशल मीडिया का उपयोग करके तथा लक्षित समूह को लक्ष्य करके कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया, जो एक अच्छी बात है। बीदर जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संगप्पा कामले ने परिचयात्मक भाषण देते हुए बताया कि हर साल एक जिले में बारी बारी से आईसी प्रगति समीक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। इस बार बीदर जिले को यह अवसर मिला है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए कार्यक्रमों को लागू करना, नए तरीके अपनाना और अन्य जिलों में सफलतापूर्वक चलाए गए कार्यों को बाकी सभी जिलों में लागू करना है। विशेष संवाददाता की पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभु चौहान ने 25 फरवरी को औराद शहर के अमरेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक और होम हवन किया और देश के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम से लाए गए पवित्र गंगा जल से मंदिर में पूजा की तथा वहां से लाए गए विशेष प्रसाद को मंदिर में समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने भक्ति भाव से होम और हवन अनुष्ठान संपन्न किया। विधायक ने कहा कि उन्होंने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित ऐतिहासिक महाकुंभ मेले में भाग लिया और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। उन्होंने त्रिवेणी संगम से पवित्र गंगा जल और विशेष प्रसाद लाया और देवताओं को अर्पित किया और पूजा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की भलाई, औराद और कमलनगर तालुके की समृद्धि तथा लोगों की खुशी, शांति और स्थिरता के लिए प्रार्थना की है। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾಕುಂಭ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಪ್ರಯಾಗಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಮೇಲೆ। ನಾನು ದೇವರ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಯಾತ್ರಾ ಅದ್ದೂರಿ ಯಾತ್ರಾ ಇದೆ। ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಅವರು ಲಕ್ಕೋ ಕರೋಡೋ ಭಕ್ತರಿದೆ। ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರ ಇಚ್ಛಾ, ಅವ್ರ ಮನೋಕಾಮನಾ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ। ಈ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಜಾಗೃತ ದೇವಿದೆ, ಈ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ದೇವ ಇದೆ। ಈ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೀಮೆನಲ್ಲಿ ದೇವ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ। ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಮಾನಂಗರ್ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಾವು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾಜಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೀನಿ, ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾಜಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಸರ್, ಮಹಾದೌರ ಕಾಮಗಾರಿ महादौर कामगार। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कई लिंगायत संतों ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आईए के परिसर में 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। संतों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए यह भी मांग की है कि राज्य सरकार बसवन्ना के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पहल करे। उन्होंने बेंगलुरु में 25 एकड़ में शरण दर्शन की स्थापना और निर्माण की भी मांग की। संतों ने सरकार से बसवन्ना के जन्मस्थान सहित उनके सभी मौजूदा स्मारकों की देखभाल के लिए शरण स्मारक संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने की भी मांग की है। उन्होंने बसव कल्याण में वचना विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भी मांग की है, जहां सरकार अनुभव मंडप का निर्माण कर रही है। उन्होंने सभी जिलों में बसवन्ना भवन बनाने, वचनों और अन्य शरण साहित्य पर चर्चा आयोजित करने और हस्तलिखित वचनों के डिजिटलीकरण की भी मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने सरकार से इन सभी पहलों को लागू करने के लिए अगले 5 सालों तक सालाना 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की भी अपील की। संतों ने मांग की है कि आगामी राज्य बजट में अनुदान की घोषणा की जाए। सिद्धरामैया ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इसी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार वचना आंदोलन के समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने पहली बार बसव जयंती पर सीएम के रूप में शपथ ली थी। कुछ लोग बसवन्ना का खुलकर विरोध नहीं कर सकते, लेकिन गुप्त रूप से विरोध कर रहे हैं। वे जाति व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। बसवन्ना की शिक्षाएं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों में हैं। ये सभी हमारे संविधान में हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सोमवार को राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह उन उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करे जिन्होंने मराठी में बात न करने पर NWKSRTC के बस कंडक्टर पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने और कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि कन्नड़ लोगों को झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है और उम्मीद है कि राज्य सरकार भी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेगा। विजेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार गारंटी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है और KSRTC को भी बर्बाद कर दिया। अब वह उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने के लिए जरूरी धनराशि जमा न करके ऊर्जा विभाग में संकट पैदा कर रही है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि जब भी कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। एक विशेष अदालत ने शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुड़ा द्वारा प्रतिपूरक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी BM पार्वती, उनके साले और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले में व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने सोमवार को लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया कि वह जांच से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और अंतिम रिपोर्ट 1 मार्च 2025 तक कृष्णा को सौंपे। वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने कृष्णा और लोकायुक्त पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक वेंकटेश अरबती की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है और कृष्णा की दलीलें सुनने के लिए सुनवाई 7 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। इससे लेकर दिल्ली की पूर्व सीएम और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि इस रिपोर्ट में हमारी बात को पुख्ता कर दिया है। शराब की कितनी बिक्री हो रही है, इसमें भ्रष्टाचार है। यह रिपोर्ट बताती है कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है और पैसे दलालों की जेब में जा रहा था। यह रिपोर्ट बताती है कि शराब की कालाबाजारी हो रही है और सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास है। शराब के ठेकेदारों ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया है। इस मामले पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर निशाना साधा है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर कहा, सीएजी की यह रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के काले कारनामों को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे आपने दिल्ली की जनता को लूटा और ठगा है, कैसे उन्होंने रिहायशी और धार्मिक स्थलों पर दुकानें खोली। वहीं इस मामले पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा ने दिल्ली की जनता से वादा किया था, पारदर्शिता और जवाबदेही की उस प्रक्रिया के तहत भ्रष्टाचार विरोधी योद्धाओं का चोला पहनकर भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों के जवाबदेह बनाया जाएगा। कर्नाटक में महाराष्ट्र की बस पर हुए हमले के बाद से दोनों राज्यों के बीच सनातनी का माहौल जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बड़ा बयान जारी किया है। सरनाइक ने कहा है कि राज्य परिवहन के कर्मचारियों पर हुए हमले के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक जाने वाली बसों में सुरक्षा मार्शल या पुलिस कर्मियों को तैनात करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि परिवहन मंत्री के तौर पर मुझे अपने यात्रियों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। अगर कुछ असामाजिक तत्व हैं तो हमें कर्नाटक जाने वाली अपनी सरकारी बसों में सुरक्षा मार्शल या पुलिस कर्मियों को तैनात करने के बारे में सोचना होगा। मराठी हमारा गौरव है और हमें अपने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा तथा इस मुद्दे पर राज्य कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र का अपना गौरव है और अगर पड़ोसी राज्य के लोग महाराष्ट्र के लोगों को धमकाएंगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान की सियासत में घमासान जारी है। मार्शल के कांग्रेस विधायकों को सदन में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कांग्रेस विधायक मनीष यादव का कहना है कि हमारे सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। अब हमारे सदस्यों को सामने पुलिस मार्शल और सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाकर रोका जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सदन के स्पीकर को इस मामले को देखना चाहिए। यह सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। यह विपक्ष को दबाने की साजिश है, जिसे राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और विपक्ष भी इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से बोलेगा। राजस्थान विधानसभा से बाहर सोमवार को जबरदस्त हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया था। सरकार के एक मंत्री द्वारा इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस विधायक विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस से भिड़ गए थे। दरअसल राजस्थान सरकार में शामिल मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की थी। अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कहा था। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया था। यह हंगामा देखकर विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र पर आज सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। साथ ही सपा विधायकों के उस लहजे को असंवैधानिक भी बताया जब सपा विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा काट दिया था। उन्होंने विपक्ष के मुद्दे और आयुष्मान योजना व स्वास्थ्य सेवा पर जवाब दिया। उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि विपक्ष महाकुंभ पर उपहास और विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने आयुष्मान योजना व स्वास्थ्य सेवा मुद्दे पर सपा को घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी के समय योजना वो का नाम समाजवादी हो गया है। आज हर प्रदेशवासियों को बिना भेदभाव लाभ मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दीनदयाल स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। आज हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्टाफ नियुक्त है, स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले में ब्लड बैंक की स्थापना, तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति हो रहा है। एसजीपीजीआई में मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति है। हमारी सरकार ने एसजीपीजीआई में 8 ब्लॉक बनवाए, 1200 बेड के अस्पताल के रूप में कार्य हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार हिंसा के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। दूसरी बार सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा है। इसके पहले सज्जन कुमार दिल्ली कैंट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में कहा था कि यह मामला निर्भया केस से भी कई ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था। यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है। 1984 में सिखों का कत्लेआम मानवता के खिलाफ अपराध है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली।
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हजारों लोग सेंट पीटर स्क्वायर में एकत्र हुए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। फेफड़े के जटिल संक्रमण से पीड़ित 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। वेटिकन में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने 45 मिनट तक चली प्रार्थना का नेतृत्व किया। सर्दी और बारिश के बीच सोमवार रात में हुई प्रार्थना के दौरान लोगों ने पोप के जल्द ठीक होने की कामना की। वेटिकन ने सोमवार शाम एक सकारात्मक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया, जिसमें हाल ही के दिनों में तुलना में पोप की स्थिति को बेहतर बताया। प्रार्थना सभा में एक रोमानिया के रॉबर्ट पिएत्रो ने कहा, उन्हें तकलीफ में देखना दुखद है। इससे पहले चिकित्सकों ने बताया था कि खून की जांच से पता चला है कि पोप फ्रांसिसों के गुर्दे में खराबी की शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। ऑक्सीजन दी जा रही है और रविवार को उन्होंने लोगों से बात भी की थी। प्रार्थना सभा में भाग लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। एआई जितना कामयाब और फायदेमंद साबित हो रहा है, उतना ही उसके भयावह परिणामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां एआई ने काम को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर यह नई मुसीबतों को भी पैदा कर रहा है। अब चीन से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एआई द्वारा नियंत्रित रोबोट ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। रोबोट के ऐसा करने पर वहां मौजूद लोग घबरा गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट भीड़ की ओर बढ़ता है और कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि समय रहते सुरक्षाकर्मी रोबोट को काबू में कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण हुई है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण रोबोट ने इस तरह व्यवहार किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विभाग के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता प्रमुख डॉक्टर शंकरप्पा मिलारे ने कहा। अमरेश्वर मंदिर में विधायक प्रभु चौहान द्वारा विशेष पूजा। लिंगायत संतों ने सिद्धरामैया से की मुलाकात। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बसवन्ना की मूर्ति मांगी। एनडब्ल्यू के साथ इसी बस कंडक्टर मारपीट मामला। विजेंद्र सरकार से उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का किया आग्रह। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट। भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र कर्नाटक में तनातनी। बसों में मार्शल या पुलिस को तैनात कर सकती है फडणवीस सरकार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।